इंटर की तैयारी करने वाले जितने भी हमारे प्रिय साथी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम लोग साइकोलॉजी के अध्याय नंबर 5 को देखेंगे। अगर इससे पहले के क्लास नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, एक एक करके क्लास देख लीजिए और आपको जिससे परीक्षा में बहुत काफ़ी सहूलियत होगी। और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन 1 कहता है कि निम्न में से कौन परामर्श की प्रविधि नहीं है। कौन सा परामर्श की प्रविधि नहीं है? तो ये हो जाएगा प्रोत्साहन परामर्श। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। परामर्शदाता का प्रशिक्षित है, परामर्शदाता का प्रशिक्षित है, मनोवैज्ञानिक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यवहार चिकित्सा के संस्थापक कौन है? तो व्यवहार चिकित्सा के संस्थापक स्किनर है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मॉडलिंग एक प्रकार का है, तो मॉडलिंग एक प्रकार का व्यवहार चिकित्सा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बेक। नेक्स्ट है औषधि निर्भरता से तात्पर्य है, तो औषधि निर्भरता से तात्पर्य है मनोवैज्ञानिक एवं शारीरिक निर्भरता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तम स्वास्थ्य हेतु किस भारतीय मनीषी ने योग के अष्टांग मार्ग को प्रतिपादित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पतंजलि। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मनोविश्लेषण का चरण नहीं है? तो कौन मनोविश्लेषण का चरण नहीं है? तो मॉडलिंग जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नांकित में से कौन परामर्श कौशल नहीं है? तो परामर्श कौशल कौन नहीं है? तो संक्रिया सुनना परामर्श कौशल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। परामर्श में संबंध होता है, तो परामर्श में संबंध होता है सहायता परक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है श्वसन अभ्यास को योग में क्या कहा जाता है? श्वसन अभ्यास को योग में प्राणायाम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रमबद्ध असंवेदीकरण किस चिकित्सा विधि में उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यवहार चिकित्सा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनोचिकित्सा का उद्देश्य क्या है? तो मनोचिकित्सा का उद्देश्य रचनात्मक समायोजन और विध्वंसनात्मक समायोजन होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए और सी हो जाएगा, बी नहीं होगा। ए और सी हो जाएगा जीवन शैली के सुधार में सहायता। तो नंबर ए और सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है उद्बोधक चिकित्सा को स्थापित किया, तो उद्बोधक चिकित्सा का स्थापित किया है विक्टर ई फ्रैंकल ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रभावी परामर्शदाता बनने के लिए कौशलों की आवश्यकता होती है, इनमें से सभी हो जाएगा। परिचयात्मक कौशल, विशिष्ट कौशल, सामान्य कौशल, इनमें से सभी। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्ल रोजर्स किस चिकित्सा का प्रतिपादन हुआ? तो कार्ल रोजर्स का क्लाइंट केंद्रित चिकित्सा का प्रतिपादन हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्यवहार चिकित्सा किस सिद्धांत पर आधारित है? तो व्यवहार चिकित्सा अधिगम का सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रोगी और चिकित्सक के बीच चिकित्सात्मक संबंध की कितनी अवस्थाएं हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 अवस्थाएं हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन मनोविश्लेषण विधि से संबंधित है? तो कौन मनोविश्लेषण विधि से संबंधित है? तो क्रमिक विसंवेदीकरण मनोविश्लेषण संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनोगतिक चिकित्सा में संशोधन किसने किया? तो मनोगतिक चिकित्सा में संशोधन कार्ल युग ने किया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संवेग तर्क चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्बर्ट एलिस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उद्बोधक चिकित्सा को किसने प्रतिपादित किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्टर फ्रैंकल, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेडरिक पार्ल ने कौन सी चिकित्सा प्रस्तुत की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गेस्टाल्ट चिकित्सा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आरम बैक ने किस चिकित्सा विधि का प्रतिपादन किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक चिकित्सा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मॉडलिंग प्रविधि का प्रतिपादन किसने किया, तो मॉडलिंग प्रविधि का प्रतिपादन बेंडूरा ने किया था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मानसिक रोगियों की चिकित्सा हेतु उपयोगी प्रविधि को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोचिकित्सा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टेकी शब्द है, तो टेकी शब्द है जापानी, टेकी शब्द है जापानी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वैकल्पिक चिकित्सा की देसी विधि नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉडलिंग, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्यवहार चिकित्सा की निम्न में से कौन सी तकनीक उपयोग में नहीं लाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्बोधक चिकित्सा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन परामर्श की प्रविधियां नहीं है, तो परामर्श की विधियां नहीं है, तो प्रोत्साहन परामर्श की विधियां नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है छवि निर्माण के कितने पक्ष हैं, तो छवि निर्माण के 4 पक्ष हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन संचार का तत्व नहीं है, तो संचार का तत्व कौन सा नहीं है, तो प्रानुभूति संचार का तत्व नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से परामर्श प्रक्रिया का चरण कौन सा है, तो परामर्श प्रक्रिया का चरण प्रारंभिक खुलापन, गहराई से खोजबीन, कार्यवाही करना, इनमें से डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर इनमें से सभी। व्यक्ति का शारीरिक हाव भाव किस श्रेणी का कौशल है, तो व्यक्ति का शारीरिक हाव भाव संचार कौशल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मनोवृत्ति का निर्माण निम्नांकित में से किस कारक द्वारा प्रभावित नहीं होता है, चलते हैं ऑप्शन पे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रोता की विशेषताएं, श्रोता की विशेषताएं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है, तो आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक फ्राइड को माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का संबंध किस व्यक्ति से है, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्राइड, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा को किसने प्रतिपादित किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोजर्स ने, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस चिकित्सा पद्धति में सीखने के सिद्धांतों का प्रयोग किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यवहार चिकित्सा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है सामूहिक अचेतन के विषय को कहा जाता है, तो सामूहिक अचेतन विषय को कहा जाता है मनोग्रंथि, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मनोवृत्ति निर्माण को कौन तत्व प्रभावित नहीं करता है, तो इसका राइट हो जाएगा आवश्यकता पूर्ति, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पतंजलि का नाम किससे संबंधित है, तो पतंजलि का नाम योग से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनोवृत्ति परिवर्तन में संतुलन का प्रतिपादन किसने किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहसिन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है श्रेणी आधारित स्कीमा को क्या कहा जाता है, तो दर्शक
प्रभाव कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्यवहार चिकित्सा किस सिद्धांत पर आधारित है? तो व्यवहार चिकित्सा प्रत्यक्ष सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्वसन अभ्यास को योग में क्या कहा जाता है? तो श्वसन अभ्यास योग में आसन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, परामर्श का उद्देश्य होता है? तो परामर्श का उद्देश्य होता है विकासात्मक, निरोधात्मक, उपचारात्मक। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। निम्नांकित में कौन जैव आयुर्विज्ञान चिकित्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। योग एक डैश है? तो योग एक वैकल्पिक चिकित्सा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पतंजलि के प्रसिद्ध योग सूत्र में योग के मार्ग हैं? तो योग के मार्ग हैं 8। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन मानसिक स्वास्थ्य का आधार है? तो मानसिक स्वास्थ्य का आधार तर्कपूर्ण चिंतन है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, योग विधि बढ़ाती है? तो योग विधि क्या बढ़ाती है? तो योग विधि भावदशा बढ़ाती है, ध्यान बढ़ाती है, दबाव सहिष्णुता बढ़ाती है। उपयुक्त में से डी इसका हो जाएगा सभी। अमेरिका में सिखाए जाने वाले योग को क्या कहते हैं? तो अमेरिका में सिखाए जाने वाले योग को कुंडलिनी योग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किसमें मंत्रों के उच्चारण के साथ श्वसन तकनीक या प्राणायाम को संयुक्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्यान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानसिक रोगियों के पुनः स्थापना का उद्देश्य होता है? तो इसका उद्देश्य होता है रोगी को सशक्त बनाना, रोगी को देखभाल करना, रोगी को घर देना। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा रोगी को सशक्त बनाना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानसिक रोगियों को पुनः स्थापना में किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है? तो उनका प्रशिक्षण जो है व्यवहारिक चिकित्सा दिया जाता है, सामाजिक कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है, व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। ऑप्शन डी होगा इसका उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट है, अपर्याप्त वैवाहिक, व्यावसायिक तथा सामाजिक समायोजन की यह आवश्यकता होती है कि व्यक्ति के पर्यावरण में परिवर्तन किया जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनोचिकित्सा की विशिष्ट प्रविधि है? तो मनोचिकित्सा के विशिष्ट प्रविधि है सम्मोहन चिकित्सा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में निर्वचन के विश्लेषणात्मक तकनीक कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिरोधी और स्पष्टीकरण, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा सी, ए और बी। नेक्स्ट है, अंतः मनोद्वंद को बाहर निकालने के लिए किस विधि का उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुक्त साहचर्य विधि। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें सेवार्थी चिकित्सक को पूजन करने लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सकारात्मक अन्यारोपण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसमें अचेतन स्मृतियाँ लगातार सचेतन अभिज्ञता में समाकलित होती रहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वप्न विधि। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सेवार्थी को कष्ट प्रदान करते हैं? तो सेवार्थी को कष्ट प्रदान करते हैं अपक्रियात्मक व्यवहार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन रोगी को अपने आप को और अपनी समस्या को स्रोत समझने में बाहर आई सामग्री को अपने अहम में समाकलित करने में सहायता करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
समाकलनकर्ता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रमिक संवेदनीकरण को किसने प्रतिपादित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वोल्फ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दुश्चिंता रोग की प्रमुख विशेषता रोगी के व्यापक और दिशाहीन चिंता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है कोलमैन को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनोविदलता की चिकित्सा के संबंध में सर्वप्रथम किस चिकित्सक ने अध्ययन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाता है बुलूलर ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शारीरिक बनावट पर सर्वाधिक प्रभाव किस तत्व या शक्ति का पड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वंशानुक्रम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनः स्नायु विकृति के रोग का मस्तिष्क लक्षण है। तो मस्तिष्क लक्षण आशंका है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दुर्भित्ति या फोबिया क्या है? तो दुर्भित्ति या फोबिया असंगत भय है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दुर्भित्ति का ठीक उपचार क्या है? तो दुर्भित्ति का ठीक उपचार आत्मनिर्देशन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनः स्नायु विकृति की रचनाकार कौन है? तो मनः स्नायु विकृति के रचनाकार फीशर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से दुर्भित्ति का लक्षण है। तो दुर्भित्ति का लक्षण क्या है? तो दुर्भित्ति का लक्षण है पेट में विकार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनोविदलता के रोगी का उपचार होता है। तो इसका उपचार होता है इंसुलिन से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस मनोविकृति में विद्युत पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विषाद पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आधुनिक युग में मानसिक स्वास्थ्य पर किसका प्रभाव पड़ता है? तो आधुनिक युग में मानसिक स्वास्थ्य पर जीवन की स्थिरता का प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्राइड के मनोविश्लेषण का एक रूप है। तो फ्राइड के मनोविश्लेषण का एक रूप है मुक्त सहचर्य। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में से व्यवहार चिकित्सा किस सिद्धांत पर आधारित है? तो निम्नांकित में से व्यवहार चिकित्सा सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है योग में सम्मिलित होता है। तो योग में सम्मिलित होता है ध्यान। क्या होता है? ध्यान होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सहायक मनोचिकित्सक की एक विधि है। तो सहायक मनोचिकित्सक का एक विधि है पुनर्आश्वासन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक स्कीमा या अनविति योजना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानसिक संरचना। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्तियों के जीवन दर्शन में निश्चिंता पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्ति के अचेतन प्रक्रियाओं को बाहर लाने की विधि कहलाती है। तो बाहर लाने की विधि प्रक्षेपण विधि कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है योग के अष्टांग साधन का संबंध है। योग के अष्टांग साधन का संबंध है ज्ञान योग से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्ति का मूल्यांकन करने के लिए सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली तकनीकों के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है? चलते हैं ऑप्शन पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जर्मन शब्द गेस्टाल्ट का अर्थ है। तो जर्मन शब्द गेस्टाल्ट का अर्थ है समग्र। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्यवहार चिकित्सा की जिस प्रविधि में रोगी को वास्तविक परिस्थिति में रखकर इसमें काफ़ी मात्रा में चिंता उत्पन्न कर दी जाती है
उसे कहा जाता है। साथियों उसे क्या कहा जाता है? तो उसे फोल्डिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गेस्टाल्ट चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य इस तथ्य पर बल डालना होता है कि रोगी के वर्तमान भाव क्या है और रोगी किस तरह से व्यवहार कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी और सी। नेक्स्ट है, मनोचिकित्सा का क्या लक्ष्य है? तो मनोचिकित्सा का लक्ष्य है रोगियों को राहत पहुंचाना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनोचिकित्सा का क्या स्तर है? तो मनोचिकित्सा का स्तर है आत्मीयता संबंध की स्थापना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में से किस अंतरण में क्लाइंट चिकित्सा के प्रति घृणा, ईर्ष्या आदि को दिखलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, विश्लेषणात्मक चिकित्सा में निम्नांकित में से किसका महत्व सर्वाधिक बतलाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वप्न विश्लेषण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गेस्टाल्ट चिकित्सा एक तरह का है, तो गेस्टाल्ट चिकित्सा एक तरह का सामूहिक चिकित्सा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनोचिकित्सा विधि क्या है? तो मनोचिकित्सा विधि विक्षेपों का उपचार है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनोचिकित्सा का रोगी क्या प्रतिरोध करता है? तो मनोचिकित्सा का रोगी लैंगिक समस्या का प्रतिरोध करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनोचिकित्सा की विधि है, तो मनोचिकित्सा का विधि है पुनर्शिक्षणात्मक मनोचिकित्सा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन परामर्श का क्षेत्र नहीं है? तो परामर्श का क्षेत्र कौन सा नहीं है? तो शैक्षिक जो है परामर्श का क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनोशैल चिकित्सा पद्धति को किसने विकसित किया है? तो मनोशैल चिकित्सा पद्धति को इगास मोनिज ने विकसित किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत आघात चिकित्सा को किसने विकसित किया है? तो विद्युत आघात चिकित्सा को सर लेटी तथा बिनी ने विकसित किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से योग के पिता के रूप में आदर प्राप्त है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महर्षि पतंजलि। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अल्बर्ट एलिस ने निम्नांकित में से किस चिकित्सा विधि का प्रतिपादन किया है? तो व्यवहार चिकित्सा का प्रतिपादन किया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तम स्वास्थ्य हेतु किस भारतीय मनीषी ने अष्टांग मार्ग को प्रतिपादित किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गौतम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। परामर्श के संबंध होता है, तो परामर्श के संबंध होता है सहायता परक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रभावी परामर्शदाता के आवश्यक गुण होते हैं, तो प्रभावी परामर्शदाता के आवश्यक गुण होते हैं प्रामाणिकता एवं पुनर्वाक विन्यास, दूसरों के प्रति सकारात्मक तदनुभूति। उपयुक्त में से डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। परामर्शदाता के अंदर एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौशल होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तदनुभूति। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सेवार्थी परामर्शदाता का संबंध है, तो सेवार्थी परामर्शदाता का संबंध है नैतिक आधार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। परामर्श संबंधी अनुक्रिया को सेवार्थी के प्रति करना होता है, तो सेवार्थी के प्रति करना होता है विचारों के प्रति, क्रियाओं के प्रति, भावनाओं के प्रति। उपयुक्त में से डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट है, संदेशों के प्रति जानकारी एवं संवेदनशीलता परामर्शदाता के लिए आवश्यक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रभाविता के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रभाविता के लिए।
साथियों इस अध्याय में टोटल 110 प्रश्न था। बताइएगा कि 110 में आपका स्कोर कितना रहा है। अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों, जिससे आपको हर प्रकार के नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। नेक्स्ट क्लास फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।